लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिफ्त हसनैन, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। लाहौर में एक वाक़या हुआ है, कल या परसों एक वाक़या हुआ है जिसमें एक एमपीए साहब को पुलिस वालों ने रोका। उसके बाद वो एमपीए साहब जो हैं वो बरहम हो गए और अल्टीमेटली पुलिस वालों ने माफ़ी तलाफ़ी की और एमपीए साहब ने उनकी जान छोड़ी। हत्ता कि वो पुलिस वाला जो मौके पे ऑफिसर मौजूद है वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था उनसे कि मलक साहब जान दो, कैमरे बंद कर दो। यानी वो बेचारा चाह रहा था कि मलक साहब कैमरे बंद कर दें, मैं इनसे माजत करके की मलक साहब से जान छुड़वा लूँ। अब गलती जो होगी है कि जी मलक साहब की गाड़ी जो रोक ली है, जो कि टिंटेड ग्लासेस में उस बेचारे ने रोकी। अब यहाँ पे ना पुलिस वाले जो होते हैं ना जी, हम लोग बड़े बाज़-औक़ात तो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव होते हैं और बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा बेबस भी होते हैं। अब आवाम जो है, जो मौके पे लोग होते हैं, जब पुलिस बुरी तरह बेबस हो जाती है किसी भी काम में, किसी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में या किसी सिचुएशन को हैंडल करने में, तो हमारे यहाँ ये एक सेंटीमेंट पाया जाता है कि जो साथ क्राउड होता है वो भी जो लॉ ब्रेकर होता है उसके साथ मिल जाता है। अब वो क्यों मिल जाता है? शायद लोगों की बहुत ज़्यादा रेजर्वेशन है पुलिस के ख़िलाफ़, पुलिस के रवैये के ख़िलाफ़, जो कि अपनी जगह एक हकीकत है, हम उस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि यहाँ पे जो लोग जिनको हम सेलेक्ट करके असम्बलियों में भेजते हैं और उनसे ये तवक्को रखते हैं कि वो जाके लेजिस्लेशन करेंगे, मुल्क का कानून बनाएंगे और कानून पे जो अमल दरामद कराने वाले अदारे हैं उनकी वो इज़्ज़त करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ना तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ द एमपीएस एमएनएस जो भी हमने असम्बलियों में चुन के भेजे हुए हैं, शायद ये लेजिस्लेशन की स्पेलिंग भी इनको ना आते हों। वो मलक साहब भी आपको पता, वो कह रहे थे मैं कोई अल्लाह तल्ला एमपीए नहीं हाँ, तो मैं बागबान पूरा जाके एहतजाज करांगा। इसी तरह एक दौर पिछला गुजरा जिसमें कि मोटरवे पुलिस ने रोका एक साहब को, सड़क भी लेट गए, उन्होंने सड़क ही बंद कर दी, सड़क के ऊपर लेट गए। तो अब ये एक ऐसी सूरत हाल होती है कि यहाँ पे जो हम पुलिस वाले होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा जो है वो डिलीजेंस का मुजाहरा करना पड़ता है। अगर हम वहाँ पे कोई भी ऐसा कदम उठाएं तो वो डेफिनेटली हमारे अपने लिए भी और वहाँ पे जो मौजूद आवाम है उसके लिए नुकसान का बायस बन सकता है। अब यहाँ पे फिर मैं सोशल मीडिया पे, चूंकि ये वाक़या काफ़ी जगह डिस्कस हो चुका है, तो कुछ लोगों का ये ख्याल था जी कि उस अफसर को मलिक साहब से माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी, उसको बिल्कुल लोया लोया बन जाना चाहिए था और वो माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी उसको मलिक साहब से। मेरे भाई, हम लोग जो पुलिस वाले हैं, जो सब ऑर्डिनेट रैंक है, हमारे सर का कोई एक दर्द नहीं है, हमारे सर के बहुत ज़्यादा दर्द है। और मैं एक मज़े की बात बता दूं कि इस बेचारे की, इस अफसर की तो पोस्टिंग भी हो गई थी। अगर मैडम सीएम जो है इस चीज़ का नोटिस ना लेती, वो फ्रंट फुट पे आकर इसको शाबाश ना देती, तो हो सकता है कि ये अपनी जो पोस्टिंग है उससे भी महरूम हो जाता। क्योंकि यहाँ पर किसी भी सबऑर्डिनेट रैंक की कुर्बानी देना, उसको मुअत्तल करना, उसको सस्पेंड करना, ये बड़ी मामूली सी बात है। अच्छा, इसमें यह नहीं है कि कोई मैं वो कोई इजहार कर रहा हूँ कि अपनी बेबसी का, ये एक डिपार्टमेंट का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इस तरह बना हुआ है प्रेशर रिलीज करने के लिए। जो भी है, हाँ, इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकती है कि प्रेशर कुकर में हवा भर गई है, प्रेशर कुकर फाड़ने से बेहतर है कि आप उसका प्रेशर रिलीज कर दें। तो उसमें से डेफिनेटली सबऑर्डिनेट रैंक जो है कि बड़ा अहम किरदार अदा करता है। हमारे सीनियर अफसरान को जब ज़रूरत पड़ती है तो ये अमल कर लेते हैं। लेकिन इस हालात में वो भी बेचारे मजबूर हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई हम दानिस्ता ये करते हैं, लेकिन जिस तरह की पाकिस्तान में एक ओवरऑल कंडीशन है, जो कि हमने पुलिस का निज़ाम जिन फाउंडेशंस के ऊपर इस्तवार किया है, जिन फाउंडेशंस के ऊपर हमने इसकी बुनियाद रखी है इस बिल्डिंग की, वो है ही ऐसी कि वो थोड़े से झटकों से हिलना शुरू कर देती है। तो ये ना हो कि बिल्डिंग गिराने से बेहतर है कि उस थोड़ी देर के लिए उस चीज़ को जो है कि रिमूव कर दिया जाए कि जो बिल्डिंग में भूचाल का बायस बन रही है। तो ये एक छोटी सी आज एक वाक़या था जिसके ऊपर मैं चाहता था कि थोड़े से हम डेलिब्रेशन करें, मैं अपने ख़्यालात का इज़हार करूं। अगर आप समझते हैं कि इसके अंदर क्या इनपुट हो सकता है, कि मेरे ख्याल में तो जो पुलिस अफसर वहाँ पे मौजूद था उसने तो बड़ा ही ज़्यादा अक्लमंदी का सबूत दिया। उसने मलिक साहब से बज़ाहिर एक माफ़ी भी मांग लिया था कि मलिक साहब, क्रेडिट जाता है कि मैं जो सीएम साहिबा उनको फुल क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने बुला के मलिक साहब की तो फूक निकाल दी है। और ये हर एक को एक सबक भी दे दिया है कि
कानून से कोई बालातर नहीं। देखिए ये एज ए पुलिस ऑफिसर, एज ए लॉ इन्फोर्सर, ये तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी ये इनक्रेजिंग बात है कि अगर मैडम जो है सीएम वो इस चीज़ के ऊपर इतनी ज़्यादा उनका विजन है और इतनी ज़्यादा वो रखती हैं, इतनी ज़्यादा वो सेंसिटिव है इसमें कानून की अमलदारी को लेकर, तो ये तो पुलिस वालों के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम पे एक जिम्मेदारी फिर ये है कि हो जाती है कि कानून को जो है उसकी अमलदारी में किसी की हक तलफी ना करें। ये ना हो कि कल हमारी तरफ से कोई ज़्यादती हो जाए और फिर हमें व्लॉग बनाना पड़े उसके ऊपर कि इसमें पुलिस की क्या ज़्यादती है। लेकिन इस पूरे मैटर में जो ये वाक़या हुआ, तो मैं माई हार्ट्स ऑफ टू दैट पर्टिकुलर ऑफिसर कि उसने बहुत अच्छी तरह उस मामले को संवारा। और सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो है पंजाब गवर्नमेंट, वज़ीर आला पंजाब को जाता है कि जिन्होंने उस पुलिस ऑफिसर को शाबाशी दी। थैंक यू वेरी मच।